हंसते गाते सुनील और उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी सुनैना और 3 साल की बिटिया नैना आइसक्रीम खाने जा रहे थे। पापा, लॉन्ग ड्राइव पर चलो ना। जब नैना ने अपने पापा से अपनी तोतली जबान में जिद की तो सुनील मना नहीं कर पाया। अभी थोड़ा ही तो आगे निकले थे कि सुनील, सुनील संभालो, सुनील, सुनैना चीखी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से सुनील की आंखें चौंधिया गई और उसने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सीधा जाकर ट्रक से टकराई। एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, और सुनील झटके से उठकर बैठ गया। पसीने पसीने हो उठा था फुल एसी में भी। आज भी वही सपना, पिछले 4 सालों से रोज इसी समय इसी सपने से नींद खुलती थी। एक नज़र सामने दीवार पर डाली जिस पर सुनैना की बड़ी सी मुस्कुराती तस्वीर थी, मानो जैसे वो कह रही हो, अब खुद को माफ़ भी कर दो सुनील। शायद यही हमारी नियति थी, शायद यही भाग्य था हमारा जो इतना ही साथ लिखा था। तुम तो सपने में फूल से भी ना मारो मुझे, फिर मेरी मौत की वजह कब तक तुम खुद को मानते रहोगे। आंखों में झलके आंसू पोंछ नन्ही सी नैना को देखा सुनील ने। बेफिक्र गहरी नींद में सोई थी नैना। जल्दी से उठ के फ्रेश हुआ और नैना के नाश्ते और लंच की तैयारी शुरू कर दी। बीच बीच में घड़ी भी देखता रहता। उठो बेटा, स्कूल जाना है। मुझे नहीं जाना पापा, कुनमुनाती हुई नैना बोली। नैना उठो बेटा, और गुदगुदी कर अपनी लाडली को बाहों में ले लिया सुनील ने। सिर्फ एक नैना ही तो रह गई थी सुनील की ज़िंदगी में, जो उसकी सांसें चल रही थी। वरना नैना को तैयार करना, नाश्ता खिलाना और बस में बिठाना, साथ ही अपने ऑफिस की तैयारी करना, ये सब सुबह की भागदौड़ में शामिल था। रोज़ सुबह अपनी मम्मा की तस्वीर से बातें करती नैना। मम्मा, पापा ने मेरी चुटिया बनाना अच्छे से सीख लिया, और पता है राहुल ने मेरी पेंसिल ले ली, और भी जाने क्या क्या। और जाते जाते एक प्यारी सी किस्सी अपनी माँ की तस्वीर को देते जाती। पिता और माँ की दोहरी भूमिका थी सुनील की। अब तो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सारी माँओं के साथ वो भी शामिल था। शुरू में सब थोड़ा अजीब था, लेकिन अब तो आदत हो गई थी। सबने बहुत कहा दूसरी शादी कर लो, नैना को माँ मिल जाएगी और तुम्हें पत्नी। लेकिन मेरी अर्धांगिनी तो सिर्फ तुम थी, कोई और कैसे आती। पूरा घर सुनैना की तस्वीरों से भरा था, जो हर वक्त ये एहसास दिलाती कि वो पास ही है। बस अभी रसोई से आवाज़ देगी, ये क्या सुनील, जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आया सुनैना। ओह, कोई नहीं है अब आवाज़ देने को, अब सिर्फ खामोशियाँ हैं, सिर्फ खामोशियाँ। जब आँख खुली तब अस्पताल में था। हाथ से सारी खुशियाँ फिसल गई थी रेत की तरह, और रह गए थे तो सिर्फ सुनील और नैना। इसे किस्मत का खेल कहें या होनी, सुनैना की तरफ ही टक्कर लगी थी। पीछे की सीट पे बैठी नैना को सिर्फ खरोंचें आई थी, और मुझे भी थोड़ी ही चोट थी। तो क्या सिर्फ मेरी सुनैना के लिए मौत आई थी? ये सवाल सुनील रोज पूछता खुद से। मेरा अजन्मा बच्चा भी साथ चला गया अपनी माँ की कोख में ही। बहुत मुश्किल था नैना को संभालना, और उससे भी ज़्यादा खुद को। आज तुम दोनों होते तो हमारा परिवार पूरा होता। मेरा पहला प्यार हो तुम सुनैना। इतनी क्या जल्दी मची थी जाने की। रोज़ शिकायत करता सुनैना की तस्वीरों से, लेकिन अब वो कहाँ थी जो रूठती और मैं मनाता। अब तो नैना ही जीने का सहारा है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। ये वादा है सुनैना, तुम्हारी बेटी को बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगा। 7 जन्मों का साथ मांगा करती था ना मुझसे, अब अगले जन्म में जल्दी ना मचाना। अब तो आदत सी हो गई है इन खामोशियों के साथ जीने की, क्योंकि जीवन का संगीत तो तुम ले गई सुनैना। इतना कहकर सुनील फुट फुट कर रो पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।